समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, देश यादव जिंदाबाद, देश यादव जिंदाबाद, राम सिंह यादव अमर रहे, राम सिंह यादव अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, रामलाल यादव जिंदाबाद, आदरणीय आज महान संत नरहरिदास के जन्मदिन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई अधिवक्ता कवि हृदय अवधेश कुमार मिश्र जी, सफल संचालन करने वाले श्रमिक नेता भाई अनिल मिश्र जी, आज जो ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के शिविर कार्यालय पर रखा गया है, संत रविदास जी और नरहरिदास जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और सभी साथी यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। मिश्रा जी ने विस्तार से आप लोगों को बताया। मैं नरहरिदास जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र में पढ़े और ये मराठी भाषा की कई पुस्तकें आपने लिखी। उसके बाद इनका परिवार जो है मथुरा आया और मथुरा से फिर ये गोंडा गए, सोकर क्षेत्र है, सोकर खेत, वहीं पर जो है गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म स्थान है। अब विद्वानों का मत है कि वो गोंडा जो सोकर क्षेत्र है और वहाँ पर ही है, क्योंकि जो चित्रकूट जो राजा रामपुर है उसे विद्वानों ने नकार दिया और सुकर क्षेत्र को ही बताया है और वही नरहरिदास से आपकी भेंट होती है। और स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है कि मुझे 18 पुराण, 4 वेद और 6 उपनिषद को नरहरिदास जी ने ही बताया और समझाया। लेकिन मैं बालपन में जब मैं छोटा था तो पूरा मैं गंभीरता से उस विषय को पकड़ लिया। धीरे धीरे गुरु ने काफी प्रयास किया और दंड भी मुझे दिया और तब मैं पूरा उस ज्ञान को अर्जित कर पाया। और उन्होंने हमें ये बताया कि जो राम है वह लोक में प्रसिद्ध है और इनके माध्यम से, राम और सीता के माध्यम से जो आप महाकाव्य लिखेंगे, जो काव्य लिखेंगे वह पूरे लोक में प्रचलित होगा। और तब इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जिसके बारे में और गोस्वामी तुलसीदास जी नरहरिदास के जो उपदेश थे और जो उन्होंने शिक्षा दी उसको आत्मसात किया। उनकी शिक्षा तो बहुत लोगों को दिया होगा उन्होंने, लेकिन तुलसीदास ने पूरा आत्मसात करके लोक में जो है उस ज्ञान को बांटने का काम किया।
प्रचारित करने का और प्रसारित करने का काम किया। और काफ़ी बातें तुलसीदास जी की मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मिश्रा जी ने बता दिया। मैं एक चौपाई कर कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, इस रस भरा कनक कैसे। क्या कहना था? तो ऐसे ऐसे विद्वान अगर हम हिंदी को वाकई में समाज के दर्पण शीशा, पूरा समाज अगर उससे संचालित हो तो यहाँ नफरत असहिष्णुता का जो वातावरण है, जो ईर्ष्या द्वेष अहंकार है, उसका समूल नाश हो सकता है। जैसा मिश्रा जी ने कहा नहीं कि क्या कहा राम ने, हमने कहा ना कि भरते हो इन राजमत विधि हरिहर पद पाए, कबों की काठी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसा। तो मतलब मद नहीं हो सकता। अगर तुलसी बाबा को पढ़ ले तो अहंकार कर सकता कोई? सबसे समान दृष्टि रखेगा, समता मूलक समाज बनाने का काम करेगा। तो आज इस अवसर पर आप लोग नरहरिदास की जन्म जयंती मना रहे हैं। आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन महान संतों का जो संदेश है उसे प्रेरणा स्वरूप हमें ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिला हमें नरहर दास जी के विषय में कहना है। नरहर दास जी प्रातः स्मरणीय कविकुल चूड़ामणि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। समाज में रामायण अगर कहा जाए तो रामायण के रचनाकर्ता लोग तुलसीदास जी को ही जानते, जबकि वास्तविकता थोड़ी भिन्न है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया था और वाल्मीकि जी ही रामायण के रचयिता माने गए सबसे पहले। लेकिन तुलसीदास जी ने राम गंगा ऐसी बहाया, एक ऐसे ग्रंथ की रचना किया जो सर्वप्रिय हुआ, हर जन के लिए प्रिय हुआ। अभी आप एक गाना गा रहे थे, भगवान राम के विषय में ही वो था कि बबुआ बोलता ना। तो हमें याद आया तुलसीदास जी के ऊपर कि परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत महि जिम हृदय हमारे, जो कि तुमातु नहीं बन दीन्हा, दस न सुमन में मारग दीन्हा। मतलब वो जा रहे हैं जब वन में राम लक्ष्मण सीता, तो उनको देख के ग्राम बधुएं और गांव के जो और महिलाएं वगैरह हैं वो कहती हैं कि ये हमारे हृदय की तरह से पृथ्वी जो है सच्चा रही है इनके कोमल चरणों को देखकर। और अगर इनके माता पिता ने इनको वन दिया तो कैसे पुष्प नहीं बिछा दिया, कसने सुमन मय मार्ग, मार्ग को पुष्पमय कैसे नहीं कर दिया। हम ये तो हमने आपकी कविता के ऊपर हमारे मन में भाव आया चला। लेकिन तुलसीदास जी इतने बड़े संत, इतने बड़े कवि, इतने बड़े ज्योतिषी, इतने बड़े इंजीनियर और इतने बड़े डॉक्टर थे कि शायद इतना बड़ा महान व्यक्ति अब कभी पैदा हो, क्योंकि भविष्य तो कोई जानता नहीं। लेकिन अब तक तो यही लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति नहीं पैदा होगा। और हमारे देश में शिष्यों ने गुरुओं का नाम अमर किया है। विवेकानंद जी को हम देखें तो स्वामी राम कृष्ण परमहंस का नाम उन्होंने अमर किया। नहीं तो शायद रामकृष्ण परमहंस जी को उतने लोग नहीं जानते जितना उनके शिष्य विवेकानंद जी के नाम उनको जानते। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी को जन जन में लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी कौन थे, रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है। घर घर में जो है अखंड रामायण का पाठ होता है। लोग कहते हैं इससे शांति होगी, घर में जो है लक्ष्मी आएंगी, सब कुछ जो है अच्छा होगा। तो ऐसे रामचरितमानस और तुलसीदास जी के अंदर हम इनका प्रतिबिंब देखते हैं हरिदास जी का।
कि ऐसे गुरु जिसके हो वो धन्य है। उन्होंने खुद ही लिखा कि बंदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरी में चूरन चारू, चमन सकल भवरुज परिवारू। अब हम इसको कह तो गए, इसका अर्थ बताने में थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन यह है कि उन्होंने जो कुछ भी रामचरितमानस में रचना किया था, उसमें राम को अपना जो है नायक मानते हुए उन्होंने जो भावभूमि तैयार किया रामायण में, उस भावभूमि के अनुसार मानव मात्र में एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द होता है, जो प्रेम होता है, जो भाव होता है, उसको उन्होंने उसका रूप दर्शित किया है। राम लक्ष्मण, राम भरत एक दूसरे के भाई थे, उनका व्यवहार आपस में कैसा था आप सब लोग देखे होंगे रामायण में क्या है। सीता को जो पतोहू थी, सास पतोहू का क्या रिश्ता था और किस तरह इनमें प्रेम व्यवहार था। संत नरहरिदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत नरहरिदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।